में तू नित ध्यान लगाया कर। माँ के चरणों में तू नित ध्यान लगाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा। माँ मेरी समा जाए, माता तेरे चरणों में। थाम जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो भलाई के लिए अगर कोई पति कहीं से दूर से आया हो, अगर घर में वो अकेले हो, तो धर्म है अपने पति से कथा पूछे। क्या पुराण में गणिका कौन थी? गणिका एक वेश्या की काम करती थी। वेश्या अपने जीवन में केवल एक ही काम की गणिका ने, वेश्या की काम की। और जीवन भर जब एक ही काम की तो वो बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई तो उसके जीवन में कोई आदमी अब उसे पूछने वाला नहीं था, पानी देने वाला नहीं मिला उसको। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, ओ गणिका क्या करती हो आप? कैसे सोई हो? कौन है तुम्हारे घर में? गणिका ने कहा, नारद जी अब तो मेरे जीवन में क्या, मेरे मकान में, मेरे घर में अब कोई नहीं आने वाला है। अच्छा तो सुनो गणिका, ये तेरा शरीर जो तुमको भगवान ने दिया है मानव तन, क्या ऐसी बर्बाद हो जाएगा? एक काम करो, तोता ले लो, तोता, और तोता को रखो और राम राम पढ़ाना। देखो ध्यान देना, नारद जी ने राम राम जपना नहीं कहा, राम राम बोलना नहीं कहा गणिका को। उन्होंने क्या कहा? तोता को पढ़ाना, तोता को पढ़ाना। अब गणिका ने उसी दिन से क्या की, तोता को पिंजड़े में पाल करके राम राम बोलो, राम राम बोल तोता, ये गणिका रोज कहने लगी। लेकिन याद रखना, जीवन भर जो पाप करने वाली जो गणिका थी, मरते समय तोते को बहाना लेते हुए जब भगवान का नाम ली तो अंत समय में भगवान ने उसे याद किया। गणिका की
मीरा की बन गई कबीर की बन गई, 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 थोड़ा पढ़ाए से गणिका की बन गई, थोड़ा पढ़ाने से गणिका की बन गई, थोड़ा पढ़ाने से गणिका की बन गई। तोता पढ़ाने से गणिका की बन गई, तोता पढ़ाए से गणिका की बन गई। गणिका तो भगवान ने क्या किया, कथा के माध्यम से देखो प्रभु की बेटियों को अपहरण करने लगा और अजामिल बड़ा बेविचार काम करने लगा। अपने जीवन में जब अजामिल जब बेविचार काम करने लगा, एक दिन नारद जी आए उसके पत्नी के घर में आए और उसके पत्नी से कहा, कहाँ है अजामिल? बोले दादाजी और अजामिल रहते नहीं, बाप पतिदेव रहते नहीं घर में, हमेशा एक ही काम करते हैं, क्या मार धार काट खून खराबा, बस यही काम करते हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा तुम्हारे तो देखना आने वाले समय में ये नारायण तुम्हारे नाम से बेटा का तरण हो जाएगा, तारण हो जाएगा। लड़नी देना बेटा, ओ बेटा नारायण इधर आना रे नारायण। जब नारायण नारायण जब मरते समय बेटा का नाम लिया, वो ऊपर वाला नारायण सुना, और ऊपर वाले नारायण ने जब सुना तो अपने दूत को भेजा और कहा कि जाओ, घड़ी जब मौत की आई, आपने उसको अपने धाम को बुलाए। अजामिल को भी भगवान ने देखो ऊपर अपने धाम को बुलाया। ये कथा मित्रों, मित्रों भगवान बहुत दुखी है, और दुखी किसके कारण? के आचरण के कारण दुखी और परेशान है। जिस प्रकार से इंसान को बना के भेजा, वो इंसान भूल गया मित्रों, खान पान भूल गया, जबकि मनुष्य को सुंदर शाकाहारी बना करके भेजा। शाकाहारी और मांसाहारी में एक फर्क है, मैं बताना देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने हैं बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण करें, सुने। शाकाहारी कैसे होते हैं? जैसे बकरी है, गाय है, बैल है, घोड़े हैं, ये सब शाकाहारी में आते हैं। बिल्ली है, कुत्ते हैं, शेर है, चीते हैं। हमारा दांत न नुकीले हैं, न हम जिभ से पानी पीते हैं, हम तो ओंठ से पानी पीते हैं। गाय ओंठ से पानी पीती है, बैल ओंठ से पानी पीता है, घोड़ा ओंठ से पानी पीता है, बकरी ओंठ से पानी पीती है, इंसान ओंठ से पानी पीता है। और जो मांसाहारी होते हैं, बिल्ली, चीते, शेर, कुत्ते, ये सब जीभ से पानी पीते हैं। ये मैं पहचान बता रहा हूँ मांसाहारी और शाकाहारी का। मांसाहारी के आंख रात को दिखाई देते हैं क्योंकि शिकार करते हैं। बिल्ली रात को शिकार करती है, कुत्ता रात को शिकार कर लेता है, शेर चीते रात को शिकार कर लेते हैं, इसलिए उसके आंख रात को दिखाई देते हैं। बैल है, घोड़े हैं, ये सब बकरी है, हम जैसे इंसान के आंख रात को दिखाई नहीं देते। उसके नाखून बड़े नुकीले होते हैं मांसाहारी के, ताकि कच्चे मांस को अच्छा शिकार कर सके। हमारे नाखून नुकीले नहीं होते मित्र, हमारे नाखून तो चपटे चपटे हैं। देखना कभी बिल्ली, कुत्ते, चीते के नाखून बड़े नुकीले होते, क्यों? वो मांसाहारी बनाए गए। हमारा नाखून कहीं नाखून नहीं है, कोई शिकार करने के लिए नुकीले नहीं बनाए गए हैं। और एक बहुत बड़ा पहचान बताता हूँ मांसाहार और शाकाहारी के। मांसाहारी के जो आंतें हैं वो बहुत छोटी होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत छोटी होती, लंबी, बहुत लंबी नहीं होती, केवल 2-2.5 फीट की होती है, ताकि कच्चा मांस खाए और जल्दी पच जाए। लेकिन शाकाहारी के आंतें जो है 32 फीट होती है, याद रखना। कभी बकरी के आंते को तालाब में धोते हुए आदमी के पास जाना, वो लोग लंबा धोते रहते हैं। बकरी के आंत देखे आप, लंबी आंतें होती है।
इंसान के आद भी क्या है, हम जहाँ से भोजन करते हैं वहाँ से लेकर के हमारे मल द्वार तक के 32 फीट आते हैं, ताकि भगवान ने कैसा बनाया, हम कम खाए और अधिक देर तक पचे, कि भगवान ने इस प्रकार से बनाया। लेकिन आज इंसान न जाने क्या कर लिया अपने आप। आज आदमी हिंसा करने लगा, आज आदमी मनुष्य जीवन को छोड़ दिया, मनुष्यता का त्याग दिया इंसान, और क्या हो गया, हैवान हो गया। इंसान इंसान को खाया जा रहा है, इंसान इंसान के पेट में चाकू डाला जा रहा है। और इंसान को कैसा बनाया, आज समझ नहीं पाया भगवान ने जो बनाया इंसान को। जानवर का बहुत बड़ा पेट दिया, भैंसा का बड़ा पेट, बैल का बड़ा पेट, कुत्ता का इतना लंबा पेट, हाथी का बड़ा पेट, ऊंट का बड़ा पेट भगवान ने बना के दिया जानवरों को। लेकिन वाह भगवान, आपने बड़ा पेट तो दिया जानवर का, लेकिन खाने के लिए 2 हाथ नहीं दिया। जानवरों को 2 हाथ नहीं दिया खाने के लिए। और सबसे अगर छोटा पेट अगर बनाया भगवान ने, वो इंसान का पेट बनाया। अगर नाप के देख ले 5.5 फीट का इंसान, लेकिन केवल 6 इंच का पेट बनाया। सबसे छोटा पेट भगवान ने मानव का, आदमी का बनाया। फिर भी इंसान का पेट बिना बेईमानी के नहीं भरता, फिर भी इंसान का पेट किसी के दूसरे के पेट में चाकू डाले बिना नहीं भरता, फिर भी इंसान का पेट बिना झूठ बोले बिना उसका पेट नहीं भरता। क्या हो गया मित्रों, आज छोटा पेट भगवान ने दिया, इंसान को छोटा पेट दिया, सबसे छोटा पेट दिया। नाप के देखना, जानवर को क्या दिया, 4 पतला पतला पेट दिया, पतला पतला, एक खोपड़ी दिया, लेकिन बड़ा पेट दिया। और इंसान को बड़ी खोपड़ी, लंबे लंबे 2 हाथ दिए खाने और कमाने के लिए, चलने के लिए 2 पैर दिए, 2.5 फीट का पैर दिया है, लेकिन खाने के लिए केवल 6 इंच का छोटा पेट दिया है। फिर भी आज इंसान का पेट भर नहीं पाता। आज इंसान की पेटी भर जाती है पैसे से, तिजोरियां भर जाती है सोने चांदी से, लेकिन पेट इंसान का नहीं भर पाता। आज इसलिए आज दुखी है इंसान। हे मानव, मैंने तुम्हें क्या बना के भेजा? इंसान को हीरो होंडा बना के भेजा। हीरो होंडा 1 लीटर में 90 किलोमीटर चलता है। इंसान 2 रोटी खाता, दिन भर चलता है। क्या कंपनी बनाया भगवान ने इंसान को। लेकिन आज सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो न पशु है, न जानवर है, न पक्षी है, सबसे ज्यादा दुखी है तो इंसान है मित्रों। इंसान है दुखी, क्यों? अपने कारण समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय जो बड़ा ठंडा, आज रात में रात लंगा। आया समय बड़ा ठंडा, आज रात में बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा हो गरबा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा हो गरबा। चलिया चपट के हाथों अपना बिजलिया ही मां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज
बदल गया कितना बदल गया कितना बदल गया इंसान का सबसे सुंदर चेहरा बनाया। एक आदमी कह रहा था नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इंसान को गलत बनाया, आपके अनुसार कैसा बनाना चाहिए? मैंने पूछा तो इंसान कहा कि नहीं, भगवान का आंख तो एकदम सामने में दिया, भगवान ने आदमी का आंख ये बाजू में देना था, आंख को बोला इंसान का आंख बाजू में, अच्छा, और नाक को बोले नाक को भी सामने दे दिया है, तो नाक कहाँ रहना चाहिए? नाक तो हमारा छाती में रहना चाहिए, बढ़िया कपड़ा से छन के धुल जाता, यहाँ तो आंख सामने दे दिया, धूल डायरेक्ट आता है, पूरा घुस